आइए खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं और हम देखेंगे यबूब का खत और उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से पढ़ा। कलाम मुकद्दस में मरकूम है यबूब का खत और उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में मरकूम है जेम्स चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 12। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्मती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। जब मूसा की शरीयत पढ़ी जाती थी तो उसके बाद सब लोग कहते थे आमीन। इसका मतलब होता है कि हम सब इस कलाम के साथ मुत्तफिक हैं। इसलिए जब भी कलाम पढ़ा जाता है तो हमें आमीन कहना है। बाइबल मुकद्दस में बिल्कुल साफ बता दिया गया है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से। आजमाया जो शख्स जाता है, जिसको परखा जाता है, जो आजमाइश में डाला जाता है, वो शख्स मुबारक है। आजमाइश दो किस्म की है। एक आजमाइश वो है जो हम अपनी ख्वाहिश की वजह से आजमाइश में पड़ जाते हैं, जैसा बाइबल में हमने पढ़ा है। एक आजमाइश वो है कि खुदा हमें चेक करता है, हमारा टेस्ट लेता है, हमें आजमाता है। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। तो ऐसे शख्स को खुदावन मुबारक कहता है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। बहुत सारे लोग आजमाइश की बर्दाश्त नहीं करते हैं, सब्र उनकी जिंदगी में नहीं होता है और वो जो है आजमाइश जब आती है तो वो लोग जो है उनके अंदर से सब्र खत्म हो जाता है और वो चाहते हैं जल्द अज जल्द जो है हम इस आजमाइश से निकल जाएं, जल्द अज जल्द जो है हम इस आजमाइश से बाहर निकल जाएं। लेकिन उसको मुबारक कहा गया है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। वो नहीं जो कहता मैं जल्दी जल्दी निकल जाऊं इस आजमाइश से, वो नहीं, बल्कि वो शख्स जो कहता है कि खुदावन आजमाइश से निकालना तो तूने अपने वक्त पर है। अगर तूने आजमाइश में डाला है तो आजमाइश में से निकालना तूने अपने वक्त पर है, लेकिन मुझे इस आजमाइश में कायम रहने के लिए सब्र दे, बर्दाश्त दे, ताकि मैं इस आजमाइश में कायम रह सकूं। इन बाइबल कहती है खुदा बदी से नहीं आजमाता। अगर कोई शख्स बदी में गिर गया है और कहता है कि मेरे लिए दुआ करो, मैं आजमाइश में हूं, तो बकवास करता है, झूठ बोलता है। ये खुदा की तरफ से आजमाइश नहीं है, ये उसकी अपनी ख्वाहिश की तरफ से है। बाइबल में लिखा हुआ है ऐसा भी गुनाह है
जिसके लिए दुआ ना करो। अगर कोई शख्स, कोई भाई ऐसा गुनाह करता है, ऐसे भी बाइबल में है गुनाह, वो दुआ बोले, दुआ भी बंद है उसके लिए। दिमाग खराब है तेरे लिए दुआ करे, खुदा मना करता है। ऐसा भी गुनाह है जिसके बारे में कहा गया कि ऐसे शख्स के लिए दुआ भी ना करो, दुआ के दरवाजे भी उसके लिए बंद हो जाते हैं। तो याद रखें, अगर कोई शख्स गुनाह में फंसा हुआ है, अगर कोई शख्स जो है वो आजमाइश में फंसा हुआ है, कई भाई मैंने देखा है कि वो बार बार गुनाह में गिरते रहते हैं, बार बार गुनाह में गिरते रहते हैं। नशा छोड़ते हैं फिर नशे में लग जाते हैं, शराब छोड़ते हैं फिर शराब पीनी शुरू कर देते हैं, सिगरेट छोड़ते हैं फिर सिगरेट। वो ये आजमाइश नहीं है, ये ख्वाहिश है, खुदा की तरफ से नहीं है, ये तुम्हारी अपनी तरफ से है। ये तुम खुद फंसे हुए हो। याद रखे, नबी कहता है बर्रा, बर्रा जो खुदा का बर्रा है, खुदा की भेड़ है। नबी कहता है अगर बर्रा जो है वो दलदल में गिर जाए, वो कीचड़ में फंस जाए, तो वो वहां पर बुरा महसूस करता है, वो वहां से निकलना चाहता है, वहां उसका दिल नहीं लगता है, वहां वो आज जो है शोर करता है, वो चिल्लाता है, वो पुकारता है, मुझे यहां से निकाला जाए। बर्रा, तुम कैसे बर्रे हो, कैसी भेड़े हो कि तुम सिगरेट छोड़ दो फिर पीते हो, शराब छोड़ दो फिर पीते हो, गालियां छोड़ दो फिर करते हो। क्या है, मेकअप छोड़ दिए मैंने फिर शादी ब्याह में किया होता है। क्या है ये? ख्वाहिश है, ख्वाहिश। बंदा जब दलदल में गिर जाता है, नबी कहता है बंदा जब दलदल में फंस जाता है, कीचड़ में फंस जाता है, तो वो तड़पता है, वो चिल्लाता है, मुझे यहां से निकाला जाए। वो दलदल में, वो कीचड़ में खुश नहीं रहता, वो तकलीफ में रहता है। और नबी कहता है अगर सूरनी दलदल में गिर जाए, सूरनी दलदल में चली जाए, बाइबल में लिखा हुआ इसी याकूब के खत में, जब सूरनी दलदल में चली जाती है, कीचड़ में चली जाती है, गंदगी में चली जाती है, खुश होती है, उसको सुकून मिलता है, उसको मजा आता है। वो कीचड़ से निकलना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी ख्वाहिश है कीचड़ में रहना, गंदगी में रहना, पति में रहना। सूरनी की ख्वाहिश है, मगर बने की ख्वाहिश नहीं। अगर हम खुदा के बरे हैं तो फिर हम नशे में नहीं रह सकते। अगर हम खुदा के बरे हैं हम झूठ में नहीं रह सकते। अगर हम खुदा के बरे हैं हम कीचड़ में नहीं रह सकते, हम दलदल में नहीं रह सकते, हम वहां से निकलेंगे। और अगर हम सूर हैं तो फिर जिन्ने मर्जी बपतिस्मा ले लो, पान को नहीं छूट, नसवार को नहीं छूटते, बहनों के मेकअप कोई नहीं छूटते, झूठ वूठ कुछ नहीं छूटता। क्यों? मजा ही नहीं है। ख्वाहिश है, और ख्वाहिश में फंसकर जो बंदा आजमाया जाता है, तो सुन ले, बाइबल कहती है 14वीं आयत, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खींचकर, अपनी ही ख्वाहिश में खींचकर, जैसे पतंग को डोर बांधी होती है, हाँ, उसको खींचो तो वो खींची चली आती है। इसी तरह ख्वाहिश के साथ जो बंधा होता है वो बुलंदियों में भी चला जाए। कहाँ पतंग चली जाती है आसमानों पर, कितनी ऊंची चली जाती है, लेकिन वो डोर से बंधी हुई है, और जब उसकी ख्वाहिश होती है उड़ाने वाले की, वो खींच लेता है नीचे। इसी तरीके से बाज़ औक़ात हम बड़ी बुलंदियों पर चले जाते हैं, बाज़ औक़ात हम बड़ी तरक्की कर रहे होते हैं, लेकिन मगर याद रखें कि ख्वाहिश के साथ बंधे होते हैं।
तो वो क्या लिखा हुआ है, ख्वाहिश में हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर देखे क्या होता है, जब फंस जाते हैं, खिंच जाते हैं, उसके बाद फिर आजमाया जाता है और फिर लिखा हुआ है फिर ख्वाहिश हामला होती है। अब ख्वाहिश जो है ना खत्म नहीं होती, ख्वाहिश जो है बांझ नहीं है, ख्वाहिश बच्चे पैदा करती है, ये बाइबल कह रही है। ख्वाहिश जो है लिखा है फिर ख्वाहिश हामला होकर, अब याद रखे, ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है। पहले ख्वाहिश होती है, फिर ख्वाहिश जो है वो हामला होती है, फिर वो गुनाह को जनती है, गुनाह को जन्म देती है। और गुनाह जब बढ़ चुकता है या बढ़ जाता है या थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वो क्या करता है, मौत पैदा करता है। इसलिए याद रखें, आजमाइशें तो आनी है, लेकिन खुदा की तरफ से जिस पर आजमाइश है वो मुबारक है, जैसा बाइबल कहती है। मगर जो अपनी ख्वाहिश में फंस जाता है वो तबाह, उसके लिए मौत है। क्या बाइबल कहती है, बाइबल मुकद्दस पढ़े, लिखा हुआ है खुदा ने कहा आदम से इस तरह का फल नहीं खाना, ठीक है, इट्स ओके। आदम ने कहा नहीं खाऊंगा, खत्म हो गई बात। खुदा ने बीवी, शादी हो गई। याद रखे, आजकल नौजवान जब होते हैं ना लड़के, तो वो बड़े बेदार होते हैं, खुदा के साथ बड़े चलते हैं। वो भाई बहुत आते चर्च में शादी से पहले, बड़ी खिदमत, ये वो, शादी के बाद भी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर 2-2 महीने गायब, 6-6 महीने गायब। क्यों? आदम जब अकेला था, खुदा की ताबेदारी में था, फंसा नहीं था। जैसे ही हवा आ गई, बीवी की वजह से फंस गया। कई बीवियों की वजह से फंसे हुए हैं, कई दुख बेचारे मुझे सुना रहे होते हैं। फिर अच्छे खासे दया शागिर्दों ने, भाई कह रहे शागिर्दों का भी हाल था। तो आदम भी जब अकेला था वो नहीं फंसा, लेकिन जब शादी हो गई तो फिर इब्लीस आजमाने वाला आ गया और उसने आजमाया और हवा उसके ट्रैप में फंस गई। और वहां पर देखें, इब्लीस ने उसको जिस्मानी ख्वाहिश में फंसाया। बाइबल पढ़ ले, पैदाइश की किताब 3 बाब, बड़ी तफसील से इसकी स्टडी कराई है मैंने। 3 बाब में लिखा हुआ है कि सांप क्या था, तमाम दश्ती जानवरों में चालाक, होशियार था। तो उसने हवा के आगे ख्वाहिशें रखी, और बाइबल में लिखा है वो जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, 3 चीजें। जिस्म की ख्वाहिश जिस्मानी, आंखों की शेखी जिस्मानी, आंखों की ख्वाहिश जिस्मानी, और जिंदगी की शेखी जिस्मानी। खुदा जिस्मानी कामों में फंसा के हमें आजमाते नहीं है। बंदा कहे यार मेरे लिए दुआ करो, मैं आजमाइश में हूँ। क्या आजमाइश में? मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं इसे ये आजमाइश नहीं है, ये खुदा की तरफ से आजमाइश नहीं है, ये आपकी ख्वाहिश है, और ख्वाहिश की वजह से आजमाइश में पड़े। तो वहां पर हवा तीनों जिस्मानी ख्वाहिशात फंस गए। और जिस्मानी ख्वाहिश जो होती है ये सिर्फ अकेली नहीं रहती। बाइबल कहती है ख्वाहिश जब बढ़ जाती है, हामला होती है, गुनाह को जन्म देती है। गुनाह जब बढ़ जाता है तो मौत पैदा करता है। तो उसके बाद मौत हुई, खुदा से अलग हो गए, पहले रूहानी मौत फिर जिस्मानी मौत। उसने कहा आदम तू कहाँ है? एडम वेयर आर यू, तू कहाँ है? उसने कहा खुदावंद मैं नंगा हूँ। तुझे किसने बता दिया नंगा है? मेरे से भी पर्दा करना शुरू कर दिया है। कई खुदा तो भी बड़े पर्दे करते हैं।
हाँ, खुदा के सामने हमारी क्या औकात है, सब कुछ जानता है वो। तो कहाँ है, क्या हुआ है? क्या तूने नाफरमानी कर ली, ख्वाहिश में फंस गया? नहीं नहीं, मैंने नहीं की, जो औरत तूने मुझे दी। देखा वो औरत, बाइबल पढ़ ले, पहला तीमुथियुस 2 बाब पढ़ ले, उसमें लिखा हुआ है आदम ने गुनाह नहीं किया बल्कि हवा ने गुनाह किया। और बाइबल में लिखा हुआ है, और क्या हुआ, गुनाह में फंस गई हवा। शैतान हमें फंसाता है और फिर खुश होता है। उसके बाद वो कहता अब मरो। तो मेरे भाई मेरी बहन, वहां पर देखे वो फंस गया। बाइबल मुकद्दस में देखे, पैदाइश की किताब में कालबन 13वां बाब है, जहां पे इब्राहिम निकलते 12वें बाब से शुरू करे तो पढ़े। तो खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया अपने नातेदार और रिश्तेदारों को छोड़, और उसके साथ लूत भी था। और जब उसके चरवाहों में लड़ाई हुई तो इब्राहिम ने लूत से कहा कि अगर तू दाएं जाए तो मैं बाएं जाऊंगा, तो चुन ले जो चुनना है। तो लूत ने अपनी आंखों की ख्वाहिश के मुताबिक जगह, खूबसूरत जगह चुनी, यरदन की तराई, सदूम और अमोरा के इलाके, जहाँ पे बहुत बदी होती थी। याद रखें, बाज़ बात हम भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चुनाव करते हैं ऐसी पार्टीज का। अगर आपको पता है कि फलां रिश्तेदार डांस पार्टी कर रहा है तो वहाँ क्या करना चाहिए? ख्वाहिश होगी तो जाएंगे, ख्वाहिश होगी तो जाएंगे। जब ख्वाहिश वहाँ लेकर जाएगी फिर वो प्रेग्नेंट होगी, फिर वहाँ पे गुनाह भी होगा। तो जब लूत ने वो तराई चुनी, सदूम और अमोरा के अंदर बदफेली होती थी, बड़े बुरे काम होते थे, बड़ी बेहयाई थी वहां पर। तो हम अगर चुनाव करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, और अपनी ख्वाहिश की वजह से फंसेंगे। तो वहां पर आपको पता है बाइबल मुकद्दस कहती है लूत भी फंस गया। जब आप अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर, ऐसी पार्टीज में लेकर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर गुनाह जो है वो वहां पे जन्म लेगा। तो वहां जाके वो भी फंस गया। बाद में इब्राहिम को निकालना भी पड़ा, आपको पता है, जिस्मानी तौर पर भी, लेकिन तबाही और बर्बादी थी। तो याद रखें, ख्वाहिश भी दो किस्म की, अच्छी ख्वाहिश भी है, बुरी ख्वाहिश भी। अब डिपेंड करता है आप कि आप किस चीज की ख्वाहिश करते हैं। लेकिन जिसकी आजमाइश खुदा की तरफ से है वो क्या है? मुबारक। अब याद रखें, जब कोई भी बंदा ख्वाहिश या आजमाइश में फंस जाता है तो शैतान बड़ा खुश होता है, चाहे वो रूहानी ख्वाहिश हो, चाहे वो जिस्मानी ख्वाहिश हो। आजमाइश के अंदर जब बंदा आ जाता है तो शैतान खुश होता है। यीशु मसीह पर भी मत्ती की इंजील 4 बाब में ये जिस्मानी ख्वाहिश के लिए उसको भी उभारा गया। अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह रोटी बन जा, क्योंकि उसको पता था कि 40 दिन और 40 रात रोजा रखने के बाद इसको भूख लगी है और इसका बदन जो है वो कमजोर है और इसको रोटी की जरूरत है। उसको पता होता है हमारे बदन के अंदर किस चीज की जरूरत है। उसने यीशु मसीह के सामने भी ये ख्वाहिश रखी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तो महान है, मुबारक है वो जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। तो यीशु मसीह ने बर्दाश्त की। यीशु मसीह ने उसे ऐसा जवाब दिया, जब उसने हमला किया, इससे पहले ख्वाहिश हमला होती, यीशु मसीह ने उसे कहा, लिखा है इंसान सिर्फ रोटी से जीता। अब शैतान का मुंह बंद हो गया। वो खुश होता है जब आप फंसते हैं ना, तो वो खुश होता है। अब देखिए, आपका दुश्मन जो आपका मुखालिफ है, आप फंस जाएं, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप बीमार हो जाएं, आप बंद हो जाएं, आपको दुश्मन मारे, आपको सजा हो जाए, तो दुश्मन आपका खुश होगा। जब आप फंसेंगे तो दुश्मन आपका खुश होगा।
अब दुश्मन को पहचानने का बड़ा आसान तरीका है। जो आपकी मुश्किलात में खुश हो वही तुम्हारा दुश्मन है। भावें सका भरा क्यों ना हो, सगी बहन क्यों ना हो, माँ बाप क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, कलीसिया पादरी क्यों ना हो, दुश्मन ही तो खुश होता है भाई। समझ लग रही है आपको? आपकी बर्बादी पर जो खुश हो वही आपका दुश्मन है। आपकी नाकामी पर जो खुश हो वही आपका दुश्मन है। जब आप फंस जाएं तो तमाशा देखने वाले तमाशबीन जो होते हैं वही दुश्मन है आपके। दोस्त तो वो है जो आपके लिए रोता है, आपके लिए दुआ करता है, आपकी मदद करता है, जो आपको अच्छी सलाह देता है, आपको अच्छा मशवरा देता है। और दुश्मन वो है जो हंसता है, अच्छा है, अच्छा हुआ है, ये इब्लीस की आवाज है। बर्रा जब गुनाह में फंस जाता है, बर्रा जब दलदल में फंस जाता है, तो याद रखें वो खुश नहीं होता और उसका मालिक, उसका आका भी खुश नहीं होता। तो अगर जाल में फंसे हुए हैं तो याद रखें ये जाल शैतान ने आपके लिए फैलाया है और इसमें फंस चुके हैं। तो भरने की तरह रोए चलाएं अपने मालिक के आगे, वो निकालने की कुदरत रखता है। जो लोग कहते हैं ना मुझसे ये छूटता नहीं है, मुझसे ये नहीं छूटता, मुझसे वो नहीं छूटता, तो सर आप बहुत गहरे फंसे हुए हैं। और अगर आप रोज चिल्ला नहीं रहे, अच्छा बंदा बीमार हो ना, कहते हैं बीमार हो तो छत से चढ़ के रोना पाना चाहिए, कहते नहीं कहते, वो कोई ना कोई तो इलाज बताएगा ना। तो बंदा बीमार हो और ऊपर बीमारी जो मज़ा भी आता हो तो फिर आजमाइश नहीं है, उसकी ख्वाहिश है। बंदा ज़नाकारी में फंसा हो, हाँ, तो किसी ने कहे भी ना यार मेरी दुआ करो, मैं बड़ा परेशान हूँ, खुदा के आगे भी ना रोए, तौबा भी ना करे, अपने करीबियों के पास जाके मशवरा भी ना करे। बंदा बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है, जाता नहीं जाता? डॉक्टर साहब मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे ये परेशानी है, मुझे कुछ दवाई दे, तो डॉक्टर इलाज करता है। तो याद रखें अगर हम भरे हैं तो हम गुनाह में खुश नहीं रह सकते। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जीसस के पास जाएंगे, डॉक्टर यीशु के पास जाएंगे, बाइबल के पास जाएंगे। ये क्या बात हुई? बंदा फंसा हो और खुश भी हो, मजे भी ले रहा हो, तो बेटा तू खुदा की तरफ से नहीं फंसा हुआ, तू सूर है, सूर या सूर नहीं है। बर्रा तो खुश रह नहीं सकता। याद रखें जो यीशु की भेड़ है वो अपनी बीवी के अलावा, यीशु का बर्रा अपनी बीवी के अलावा किसी के साथ खुश नहीं रह सकता, और जो दूसरों की बीवियों के साथ खुश रहते हैं वो सांप की नस्ल है। यस, वो सरपंच की औलाद है, सरपंच की, क्योंकि सरपंच जो है ना वो अपनी बीवी के साथ खुश नहीं था, वो आदम की बीवी के साथ खुश था। ये शैतान की औलाद है जिनको अपनी बीवियों के अलावा दूसरों की बीवियां अच्छी नहीं लगती हैं, उनके साथ फंसे हुए हैं। और औरतें भी ऐसी सांप की नस्ल हैं जो अपने शौहरों के अलावा दूसरों के साथ दोस्तियां कायम करती हैं, उन पर लानत है, वो ज़नाकार हैं। और खुदावंद का कलाम कहता है, ये इसी बात को पढ़ लें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यकूब कहता है ऐ ज़ना करने वालियों, साफ लिखो। तो यहाँ पर ज़ना करने वाली आंखों से सुना शुरू होता है, देखने से होता है। जान छुड़ाओ यार, अगर हम खुदा के बर्रे हैं और हम गुनाह में फंसे हुए हैं तो देर इज हार्ट इज, बाइबल कहती है खुदा बदी से आजमाता नहीं, ये खुदा की तरफ से नहीं है। और हम रोए चिल्लाए, बाइबल कहती है वो 99 को छोड़कर, वो पास्टर शमूल को छोड़कर, वो भाई नदीम को छोड़कर, वो भाई स्टीफन को छोड़कर, वो भाई यूसुफ दास को छोड़कर, वो बहनों को छोड़कर उस एक को
पहुंचाने जाएगा, बाइबल में लिखा है। चिल्लाओ तो सही, रो तो सही, पुकारो तो सही, शर्त है कि तुम बड़े हो, उसके पेड़ हो। 99 को छोड़कर तुम्हें बचाएगा। लिखा है, जो झाड़ियों में फंस जाती है भेड़, उसको बचाने के लिए वो क्या करता है, 99 रास्तबाजों को हमें छोड़कर वो आपको बचाने के लिए आएगा। लेकिन तुम बचना तो चाहो। हालेलुया। शैतान खुश होता है जब कोई फंस जाता है, जिस्मानी ख्वाहिश हो या खुदा की तरफ से आजमाइश हो, शैतान बड़ा खुश होता है। फंस गए ना, अब देखता हूं क्या करते हैं, अब देखता हूं बड़े नारे मारते हारी तो आर को जाकर। अब पता चलता है 4 दिन बारिश भेजी है ना, देखता हूं मैं चल जाते नहीं जाते। क्या है, पानी निकाल निकाल के थक गए हैं। अरे तुम तो सिर्फ थके हो, वो कितने 80 लोग तो मर गए हैं, शुक्र करो मरे नहीं। ये उसका फजल नहीं है, कितने लोग मर गए हैं। तो खुदा के लोगों के लिए ये आजमाइश है। तो इस आजमाइश में मुबारक है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, खुशनसीब है वो आदमी। और खुदा दो तरीकों में आजमाया जाता है। खुदा अपने बंदे को आजमाता है 2 तरीकों से। एक तो खुदा आजमाता है बिल्कुल कंगला करके। फादी साहब जब से तौबा की है कारोबारी, फादरी साहब बस जब से दया की देना शुरू की है नौकरी छोड़ गई। वो एक मेरा दोस्त था बड़ा पुराना, पहले आता था चर्च। कहता फादरी साहब चर्च तो मैं आता हूँ, लेकिन जब से मैं चर्च आना शुरू हुआ हालात खराब हुए। मैंने कहा बेटा तू नहीं समझेगा, ये समझने वाले समझते हैं। उसने कहा जब मैं गुनाह में होता हूँ हालात सेट हो जाते हैं, जब मैं खुदा से दूर जाता हूँ हालात सेट हो जाते हैं, जब मैं खुदा के करीब आता हूँ हालात खराब हो जाते हैं। एक तो खुदा आजमाता है कंगला करके, नौकरी नहीं, पैसा नहीं, बिजनेस नहीं, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, परेशान, किराए सर पर चढ़े हुए हैं, चंदे, चलो चंदे वाला तो चल जाएगा, बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, परेशान है, बड़ा मसला है। तो याद रखिए, एक तो खुदा तब आजमाता है जब जे कंगला करके, कैसे करके, कंगला गरीब कर देता है, कुछ भी नहीं है, खुदा चेक कर रहा होता है अब मेरे साथ चलता नहीं चलता। इसलिए खुदा के बंदा दाऊद ने दुआ की, खुदावन तू मुझे इतना कंगला ना, कंगाल ना करना कि मैं चोरी करने लग पड़ूं। और दूसरी आजमाइश खुदा कब करता है, बहुत ज्यादा देकर, पैसे देकर भी खुदा चेक करता है। क्योंकि खुदा को पता है या तो इंसान के पास कुछ ना हो तो फिर ये बदी करता है, या बहुत कुछ हो तो फिर बदी करता है। तो बाज बात खुदा आजमाता है पैसे लेकर और बाज बात पैसे। अब देखता हूँ, क्योंकि जब पैसा आ जाता है ना, फिर जो बंदा चर्च जाता है ना, वो कहता है छोड़ो यार पादरी में थी बुला लेते हैं, कलाम क्या सुनना, बस सही है यार, हमारी मर्जी से पादरी चलना चाहिए। फिर पादरी को भी हम अपनी मर्जी से, क्या मतलब है, हम खुदा को भी अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं पैसे के जोर पर। और ये भी आजमाइश है। पैसा जब आता है इंसान बदी करता है, पार्टीज करता है, शराब नोशी करता है, बुराई में लगाता है, ज़िनाकारी में लगाता है, फैशन में लगाता है। मैंने जुमे को एक लड़की की मिसाल दी थी। वो लड़की, उसकी शादी थी और शादी बिल्कुल तैयार हो गई, निकाह के लिए बैठी हुई थी और मेकअप वेकअप किया हुआ था, दुनियादार थी, लेकिन खुदा से डरती थी, मसीह नहीं थी। तो वो
रुपए का तैयार हो गई, पार्लर से जेवर जुवर पहना हुआ सारा। तो जैसे ही निकाह के लिए बुलाना था तो उसकी नमाज का टाइम हो गया, दुआ का टाइम हो गया। तो उसने डैडी से कहा, डैडी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा? उसने कहा क्या? कि मैं ज़रा दुआ कर लूँ। उसने कहा क्या? उसने कहा बेटा देख, मेकअप शेकअप सब कुछ तैयारी, इतना 40-50 हज़ार रुपया लग के तू तैयार हुई है, तो अब तू नमाज बाद में कर लेना, दुआ बाद में कर लेना। उसने कहा नहीं डैडी, मेरा दिल कर रहा है पहले खुदा को सजदा कर। उसने कहा बेटा देख ये सारा कुछ। उसने कहा कोई बात नहीं, 5-10 मिनट मुझे दे दो। उसने कहा चलो। वो गई और जाकर उसने, डैडी ने कहा देख सारा मेकअप तुझे मुंह धोना पड़ेगा। वो गई, जाकर उसने मुंह धोया, जेवर उतारा, साफ सुथरा चेहरा किया और जाकर वो, मैं हैरान होता हूँ आज के पेंटिकोस्टल मसीह लोगों के साथ क्या मसला है। ये कितना कितना फैशन करके बहनें इबादत में आती हैं। तुम्हारी इबादत कबूल भी होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। उसने सारा मेकअप, इतना महंगा मेकअप किया हुआ उतार दिया। अभी कल एक पिक्चर वो मुझे भेजी गई, मेरी मिसेज भी देख रही थी, तो वहाँ दूल्हा दुल्हन शादी है, मैसेज किया है शादी, 2 लड़की लड़के की शादी हो रही है और वो दोनों चर्च में आके घुटने टेक कर सजदे में है। क्या शादी है यार, इधर तो मजाक समझा हुआ है। यहाँ तो मजाक समझा हुआ है निकाह को। वो सिगरेट पी के, शराबें पी के आ जाते हैं निकाह पे। वो लड़की 40-50 हज़ार का मेकअप करके बेहया कपड़ा पहनकर आ जाती है, आधी नंगी वो आ जाती है इबादत के अंदर। कैसा निकाह ये? वो दोनों शोहर और बीवी सादा और घुटनों के बल हुए हुए हैं और पादरी साहब उनके लिए दुआ कर रहे हैं। क्या बात है यार। वो यहाँ तो गंदे पोज बनाते रहते हैं बाद में, निकाह के बाद भी चर्च में, शर्म नहीं आती है। छोड़े उनको। वो कहती है मेकअप उतार के वो सजदे में चली गई और सजदे में गई, 5 मिनट गुजर गए, डैडी ने कहा अभी तक आई नहीं, सारे बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं। 10 मिनट गुजर गए, वो नहीं आई। फिर थोड़ी देर गुजर गई, को पता करो अभी बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, मेहमान बैठे हुए हैं, निकाह होना है। और जैसे ही 15-20 मिनट गुजरे, आधा घंटा गुजरा, उसकी सहेलियों ने कहा हम जाकर देखती हैं कि वो क्यों नहीं आई। और जाकर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और वो पक्की सजदे में चली गई, वो दुनिया से चली गई। लोग कहते हैं यहाँ भाई चर्च में हमारे भाई थे जो सजदे में दुआ में गए, और इससे अच्छी मौत ही कौन है, लाखों करोड़ों में भी नहीं मिलती। तुम लोग को चाहिए लो जिनको पता नहीं है, उनसे पूछो जिनको असल पता है। वो दुआएं करते हैं कि हम इबादत में हो और हमारी रूह निकल जाए। हमारा चर्च जाने को दिल नहीं करता, हमारा बात शुक्र करो। ऐसी तो नसीबों वालों को मौत नसीब होती है। खुशकिस्मत है भाई वो लोग जो खुदा की सूरी में गिरे हो, वो पक्की पक्की चले गए, लेकिन वो तैयारी करके गए। मैं कहता हूं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम ये ख्वाहिशों से बाहर निकले। ख्वाहिश में फंस कर हम तबाह बर्बाद हो जाते हैं और शैतान खुश होता है। खुदा कैसे आजमाता है? या सारा कुछ लेकर या सारा कुछ देकर। इसलिए याद रखें कि ख्वाहिश आमला होती है, गुनाह को जन्म देती है, गुनाह जब बढ़ जाता है तो फिर मौत पैदा होती है। इब्राहिम, पहले खुदा ने उसको चेक किया इब्राहिम को, कब सारा कुछ भी नहीं, औलाद नहीं, बच्चा नहीं, कुछ भी नहीं। खुदावन ने पहले उसे चेक किया, खुदावन मेरा क्या बनेगा, क्या मेरा तो कोई है ही नहीं, वाली वारस ही को नहीं है। खुदावन मेरा क्या होगा? इब्राहिम मैं तुझे औलाद दूंगा। 75 साल की उम्र में 100 साल 25 साल इंतजार किया। मुबारक है वो जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। कितनी देर बर्दाश्त किया? 25 साल। और हम तो 25 दिन नहीं बर्दाश्त करते, हम 25 दिन में तंग आ जाते हैं। 25 साल। और फिर जब खुदा ने
उसको बरकत दे दी, पैसा भी दे दिया, दौलत भी दे दी, शोहरत भी दे दी और औलाद भी दे दी, तो फिर खुदा ने आजमाया। खुदा ने कहा अपने बेटे को क्या कर। तो खुदा ये दो कंडीशन में आजमाता है, याद रखना। इसीलिए हमें कुछ भी नहीं है, इसीलिए अब्बू कहते हैं कुछ भी ना हो फिर भी मैं खुदावंद में खुश रहूंगा। तो अगर बहुत कुछ है तो फिर भी उसमें उसके साथ तो इब्राहिम का बेटा हुआ और खुदा ने कहा इससे क्या कर, कुर्बान कर। क्या कर, कुर्बान कर। और शैतान को लगा अब खुदा फंस गया, क्योंकि खुदा जो कह देता है ना खुदा वो करता है। अब ये खुदा ने कह दिया है कि अब अपना बेटा कुर्बान कर। शैतान खुश हो गया, इब्राहिम फंस गया, खुदा भी फंस गया है, क्योंकि खुदा जो कहता है वो करता है। लेकिन याद रखें खुदा फंसने वाला खुदा नहीं है। ये बेवकूफी है शैतान की और इंसान की कि हम खुदा को, लेकिन पादरी ने फंसा छड़िया। अब बेवकूफ है कलाम में लिखा रूहानी बंदा सबको परख लेता है, खुद परखा नहीं जाता। शैतान बड़ा खुश हो गया, इब्राहिम फंस गया, खुदा फंस गया। खुदा ने कह दिया अपना बेटा कुर्बान कर। अब इब्राहिम को अपना बेटा कुर्बान करना पड़ेगा और शैतान बड़ा खुश हो गया। शैतान खुश होता है हमें फंसाकर, जब हम आजमाइश में। तो याद रखें खुदा फंसने वाला खुदा नहीं है, वो शैतान को फंसाने वाला खुदा है। शैतान ने जब अय्यूब को फंसाया तो वो समझा अय्यूब भी फंस गया, अय्यूब का खुदा भी फंस गया। अब तो अय्यूब कुफर बके बके, अब तो अय्यूब जो है वो तकफीर करे ही करे। क्यों? क्योंकि आप इसको इतना नीचे ले गया, इतना जाल में फंसा दिया गया है। अय्यूब की आजमाइश खुदा की तरफ से थी, उसकी आजमाइश ख्वाहिश की तरफ से नहीं थी, उसकी आजमाइश खुदा की तरफ से थी। मुबारक है वो जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। उसने बर्दाश्त की, उसकी बीवी आकर सारे उसके बच्चे 10 बच्चे एक दिन में चले गए। और यहाँ एक बच्चा चला जाए लोग चर्च छोड़ देते हैं, छोड़ो के खुदा को के लिए जाना है। काम ना बने, लोग कहते हैं चर्च बदलो। जो चर्च बदलते हैं ना एक दिन खुदा भी बदल लेंगे। सारे कच्चे पक्के लोगों को क्या एतबार है, समझ गया। चर्च में उसको कहते हो जो यीशु की दुल्हन है, मैसेज बिलीवर। अय्यूब के 10 बच्चे चले गए। अय्यूब ने अपने मुंह से खुदा की तकफीर की, खुदा से नाराजगी का इजहार किया और यह नौकरी छूट के मुंह में 13 बच जाते हैं। आपको पता है एक बंदा था, आज सब दुआ करो, मैं कहा कादली नौकरी लग गई, नौकरी लग गई, चर्च छोड़ गए। मैं क्या दुआ करिए नौकरी छोड़ जाए, क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं, ऐसा मत करें, एतदाल के साथ चलें। तो अय्यूब के 10 बच्चे मर गए, शैतान ने कहा फंस गया। अब तो अय्यूब बोलेगा भाई, इंसान जितना भी बर्दाश्त करने वाला हो, आखिरकार औलाद से बढ़कर कोई भी बड़ी जो है वो चीज नहीं होती है। औलाद के लिए इंसान सब कुछ करता है, औलाद के लिए। उसने कहा अब तो ये खुदा के खिलाफ बोलेगा, और उसकी बीवी आ गई। अय्यूब ने नहीं बोला, उसकी बीवी ने आकर कहा तू किस खुदा की इबादत करता है, अब तकफीर कर और छोड़ दे। आपको भी बहुत सारे लोग कहेंगे क्या कर रहा है, 10 साल से लेबर निकल में जा रहे, तरक्की है नहीं है, उसको बोल मैं ऐसे मर जाऊं फिर भी कबूल है। ये शैतान का मुंह बंद करें, शैतान का मुंह बंद करना है, वो हमें फंसाना चाहता है। और आज मैं कहता हूं शैतान मैसेज बिलीवर में आके शैतान खुद फंस जाता है। हालेलुया।
ये पहले खाम तेल आता है, गंदा होता है, इसको रिफाइनरी में रिफॉर्म किया जाता है, फिर जाके साफ होता है, फिर जाके गाड़ियां चलती हैं। समझ लग रही है आपको? इसी तरह चर्च भी साफ हो रहा है। हालेलुया। सोने को भी आग में डालकर साफ किया जाता है। तो अय्यूब जो है, उसकी बीवी ने कहा तकफीर कर। अब मुझे बताएं, अय्यूब को पता था आदम ने बीवी की बात मानी थी, फंस गया था। क्या बीवी की बात मानने से बंदा फंस जाता है? गलत बात मानने से, ठीक बात मानने से नहीं फंसता, गलत बात मानने से। आगे चलकर मैं बताऊंगा। टाइम है ना आपके पास? ठीक है। तो उसने कहा, अय्यूब को पता था आदम की बीवी की वजह से आदम फंस गया था, इसलिए उसने बीवी को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई। क्या करते हैं? छोड़ना, खत्म कर दिया खुदा ने, कुछ नहीं छोड़ा। तकबीर कर, कुफर पाक, खुदा को बुरा भला कहे, खुदा के खिलाफ हो जा, मैसेज के खिलाफ हो जा, छोड़ दे, छोड़। उसने कहा हो मुंह संभाल के बात कर। हालेलुया। जदों बीवी शोर दे मां प्यो ਨੂੰ ਕੁੰਡਦੀ है, वो तो बंदा कहता नहीं कहता जरा मुंह संभाल, कहते हैं ना। तो खुदा के खिलाफ कोई बोले तो फिर नहीं कहना, वो भी तो हमारा बाप है ना। चर्च के बारे में बात करनी है, जरा मुंह संभाल के बात करना, कंट्रोल करके। खुदा के बारे में बात करनी है, जरा सोच समझ के करना। समझ लग रही है? हाँ, हालेलुया। उसने कहा सोच समझ के बात करना, क्या बोल रही है, छोड़। उसने कहा सुन, तू क्यों बेवकूफ औरतों जैसी बातें करती है? बेवकूफ थी नहीं, लेकिन जिस पर इतना हादसा गुजरे ना, बंदे का दिमाग वैसे ही बेवकूफ हो जाता है। थोड़ी कंडीशन समझे, इतनी बेवकूफ नहीं थी, वो समझदार थी। नबी कहता है कि उसने ये नहीं कहा कि तू अहमक है, बेवकूफ है, जाहिल है। वो अपनी बीवी को मारना नहीं शुरू किया, गालियां देनी शुरू नहीं की, डंडा लेकर नहीं शुरू हो गया कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी टांगें तोड़ दूं। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अय्यूब समझदार था। और यहाँ जरा सी बीवी बात करे, उसको मारना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं, औकात सुनाना शुरू कर देते हैं। तेरी औकात, वो तू कौन से शहजादे का बच्चा है? औकात सुनाता है तू, सारे एक जैसे ही हैं। वो ब्रदर मैडम कहते हैं कि जो छोटी केतली होती है ना, वो बड़े पतीले को नहीं कह सकती कि तू गंदा है। दोनों ही गंदियां होती हैं, दोनों ही चीज़ें गंदी होती हैं। समझ लग रही है आपको? तो ये बुरी बात है, हमारी कोई औकात नहीं है, ये तो यीशु का फजल है। ऐसी बात कभी ना बोला करें। सोचें, अगर यीशु मसीह हमें कह दे, यही जो मर्दों का रवैया है, यीशु मसीह हमारे साथ, हम उसकी बीवी है ना, दुल्हन है, वो हमारा शोर है, तो वो हमें अगर हमारी औकात सुनाए, कभी सुनाई है उसने? देखिए कैसा प्यार करता है, कैसे औकात नहीं सुनाए, प्यार करें एक दूसरे से। तो उसने ये नहीं कहा, उसको गाली नहीं दी, उसको मारा नहीं। कई लोग चर्च नहीं आते, क्यों? सुबह सुबह मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है। मैं नहीं जाना चर्च, कभी बीवी मैं नहीं जाना चर्च, और मेरा मूड नहीं सही, शैतान ने किया ही खराब। समझ लो, बंदा कल पहले नाश्ते नहीं बना, अभी तक 9 बज गए, 9 बजे चर्च का टाइम है, अभी तो उठी नहीं है, उनको दफा करो नाश्ते में, आज नाश्ता बाद कर लाते। शैतान फंसाता है भाई, लड़ाई झगड़ा करवाता है, वो आपको फंसाना चाहता है ताकि आप खुदा के करीब न जाएं, और फंसाकर खुश होता है। और जब हम ये फैसला कर लेंगे ना कि बस आज नहीं जाना, शैतान खुश हो रहा, वेरी गुड, यही तो मैं चाहता था, तू आज चला जाता तो तुझे मैसेज मिल जाना था कि शैतान फंसाता है। आज कईयों को, कई तो फंसे हुए हैं, कई तो महीने तो फंसे, चर्च नहीं आ, 2-2, 3-3 महीने से फंसे हुए हैं, फंसाया हुआ, खुश है शैतान, चर्च नहीं जाना। तो अय्यूब ने अपनी बीवी को मारा नहीं, बुरा भला नहीं कहा, सिर्फ इतना सा कहा कि तू क्यों नादान औरतों की सी बातें कर। ये भी नहीं कहा कि तू नादान है, तू पागल है, तू बेवकूफ है।
हम तो छोटी छोटी बात पर अपनी बीवी को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। उसने सिर्फ एक उसको कहा कि तू ऐसी बातें क्यों कर रही है, नादान औरतों की सी बातें कर रही है, क्या हम खुदा से सुख पाए और दुख ना पाए। क्या खूबसूरत जवाब दिया। मुबारक है वो जो आजमाइश की बर्दाश्त, तो उसने क्या किया, बर्दाश्त। मेरे भाई मेरी बहन, तो शैतान ने समझा यूं फंस गया है, लेकिन कोई भी शैतान ने समझा यूं फंस गया, 10 बच्चे गए, नौकर चाकर, पैसा वैसा सब क्या, ये फंस गया, इसकी बीवी भी इसके खिलाफ हो गई है, अयूब फंस गया, अयूब का खुदा फंस गया, लेकिन कोई भी खुदा को फंसा नहीं सकता, क्योंकि खुदा कलाम से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए शैतान भी समझता है कि जो इसने कह दिया है अब उसमें खुदा फंस जाएगा। और कलाम वो खुद है जिनको खुदा ने ठहराया है, खुदा उन पर भरोसा करता है। हर किसी पर खुदा आजमाइश नहीं भेजता है, जिनको उसने ठहराया है, जिनको वो तरक्की देना चाहता है और वो उस काबिल होते हैं, इसलिए खुदा उनको आजमाइश में डालता है। और शैतान समझता है फंस गए। शैतान को लगा मूसा बहरे कुलजम पर फंस गया, सारी कौम चीख रही है, चिल्ला रही है, और खुदा अब मूसा जो है वहां पर खड़ा हुआ है और सारे कह रहे पीछे फराउन के रथ दुश्मन, आगे बहरे कुलजम पानी, समुद्र, लाल समुद्र, अब दोनों तरफ मौत है। अब जो दोनों तरफ मौत है तो शैतान ने क्या बस आज क्या हुआ, फंस गए। अब बहुत होशियारी दिखाई मूसा ने, मिस्र के अंदर फराउन के आगे बड़े बड़े काम किए। आज मूसा फंस गया, मूसा का खुदा फंस गया है और शैतान खुश हो रहा था, अब ये बच नहीं सकते। देख आगे समुद्र मौत, पीछे फराउन के रथ मौत है, अब खुदा भी फंस गया और मूसा भी फंस गया है। मैं आपको बताऊं, जब शैतान को लगता है ना खुदा फंस गया है, खुदा के लोग फंस गए हैं, तो याद रखें यही वक्त होता है खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। हालेलुया। शैतान को क्या पता है कि जब उसे लगता है कि खुदा फंस गया है, उसके लोग फंस गए हैं, उसी वक्त वो खुद फंस जाता है। हालेलुया। वो आप देखें बीजीआर के ऊपर वो सब गॉड रिकॉर्डिंग्स के छोटे छोटे क्लिप होते हैं, रेजिस्ट द डेविल, शैतान को भगाओ, शैतान का मुकाबला करो। उसमें दिखाते हैं कैसे, मैंने यहाँ भी एक दफ़ा दिखाया था, वो बहन मार्केट में जाती है, वो मैगजीन देखती है और उस मैगजीन के ऊपर तस्वीर बनी होती है, बड़े खूबसूरत औरतों के बाल होते हैं और वो उन्होंने काटे होते हैं। वो मैगजीन घर पे लाती है और जब देखती है उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है। जैसी ख्वाहिश पैदा होती है, उसका कमरा अलग था, वो कैंची पकड़ती है और जैसी वो कैंची पकड़ के अपने बाल काटने लगती है, वैसे ही खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल होता है कि बाइबल में लिखा औरतें अपने बाल ना कटवाएं। शैतान को लगा ये मार्केट में गई, फंस गई, मैगजीन लिया, खुश हो रहा, फंस गई। ये मामू के घर गई है ना, फंस गई उसकी बेटियों के साथ, वो फैशन करती है, ये भी गई। हाँ, ये फुला शादी पे गई, बस ये बहनों के चक्कर में घुस गई, फंस गई। लेकिन याद रखे, जो बिलीवर होता है, जो दुल्हन है, जो खुदा के लोग हैं, वो एक वक्त पर जब शैतान कहता है कि ये फंस गए हैं, वहीं पर खुदा जलाल जाहिर करता है। हालेलुया। उस बहन ने क्या किया, उस बहन ने जैसे ही वो काटने लगी बाल, खुदा ने उसके जेब में कलाम डाल दिया, उसने कैंची फेंक दी, उसने उसी कैंची से उस मैगजीन को काट दिया और कचरे में फेंक दिया। हालेलुया। जैसे ही शैतान को लगे आप फंस गए हैं, वहीं पर आपने उसे फंसाना है। तो उसको लगा मूसा फंस गया, खुदा फंस गया। याद रखें, यीशु जब सलीब पर था तो सलीब पर यीशु मसीह था, हाथ पांव में कील थे। शैतान ने कहा फंस गया, ये गया। शैतान वहां खुश हो रहा था, देख रहा था, खुश हो रहा था, फंस गया, जाल में फंस गया। यीशु मसीह सलीब पर था तो शैतान ने समझा वो फंस गया है, लेकिन शैतान को क्या पता है कि वो खुद फंस गया है।
जान दी, शैतान बड़ा खुश था, बस मेरा काम खत्म। अब ये गया दोज़ख में, जहाँ सब कहता है, ब्रदर मैडम कहते हैं कि वो दरवाजे पर खड़ा हुआ था, दोज़ख के दरवाजे पर खड़ा हुआ था, और दरवाजे पर खड़ा हुआ जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी, यीशु मसीह नीचे गए, दोज़ख में गए, तो दरवाजे के ऊपर शैतान खड़ा हुआ था, एक पाँव अंदर एक पाँव बाहर था, और शैतान यीशु मसीह को कहता वेलकम, आ गया तू भी, इब्राहिम भी इधर ही है, इसहाक भी इधर ही है, याकूब भी इधर ही है, अब तेरा इंतजार था, तू भी मेरे जाल में फंस गया है, तुझ पर भी मैंने मौत का फंदा डाल दिया है, तू अंदर आ जा। मेरे भाई मेरी बहन, नबी कहता है यीशु मसीह दरवाजे के पास खड़ा हो गया, उसने शैतान को धक्का मारा और एक पाँव अंदर एक पाँव बाहर, शैतान को पकड़ा और उसे आल में रवा की कुंजियां छीन ली। शैतान को क्या पता है, जब शैतान समझता है कि ये बिलीवर फंस गया है, उसी वक्त शैतान को फंसाना है। शैतान को पता है जब ये अपने रिश्तेदारों में जाते हैं ना, तो फिर ये सब कुछ करते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं, मेहंदियां लगाते हैं, मेकअप करते हैं, वहीं पर बताना है शैतान को हम फंसे नहीं है, हम तुझे फंसाएंगे यार। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा है मौत तेरा डंक, यीशु ने उसके जाल को पकड़ के फेंक दिया, मौत को ही खत्म कर दिया। हालेलुया। ऐ मौत तेरा डंका रहा, शैतान का डंक जो है वो मौत है, और यीशु ने शैतान का डंक ही खत्म कर दिया। लाल समुद्र में उसने देखे, अब क्या उसको लगा, शैतान को क्या लगा, ये समुद्र में डूब जाएंगे, समुद्र में ये मर जाएंगे, पीछे फराउन के रथ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही शैतान को लगा अब खुदा फंस गए, खुदा के लोग फंस गए हैं, ठीक उसी समुद्र में से खुदा ने उन्हें निकाल लिया और दुश्मन वहां पर मर गए। हालेलुया। शैतान फंस गया। मेरे भाई मेरी बहन, दुनिया में कोई फंदा नहीं है जो खुदा के बच्चों को फंसा सके। बाइबल मिलकर खुदा आजमाइश में डालता है, राह भी देता है। हालेलुया। तो मिस्री क्या हुए, सारे मर गए। कौन मरेगा, दुश्मन फंसाने वाला। वो कहते हैं आज दुश्मन जो आपके लिए गड़ा खोलता है वो खुद है, ये शैतान को पूरा आता है। हालेलुया। इसलिए याद रखे, जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के भेजे हुए खादम हैं, जो खुदा के चुने हुए बिलीवर्स हैं, वो लोगों को देखकर मुनादी नहीं करते, वो लोगों की तादाद को देखकर मुनादी नहीं करते कि 10 हो या 10,000 हो, वो लोगों की तादाद देखकर नहीं, वो कलाम को देखकर मुनादी करते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ये 10 लोग आए या 100 लोग आए, मुनादी उसको देखकर करते हैं, लोगों को देखकर। हालेलुया। शैतान को लगता है इनका चर्च खाली करा रहा हूँ, 10 लोग हैं, तू भले 2 लोग भी हों, फंसेगा तू ही। हालेलुया। इसको देख, मैंने 10 साल से सिगरेट पे लगाया हुआ है, लेकिन आज उसको बता देना तूने 10 साल से लगाया हुआ है, यीशु मुझे 10 मिनट में इससे छुड़ा सकता है। इसलिए याद रखें, हकीकी परस्तार, हकीकी बिलीवर, हकीकी मुनाद ऐसा नहीं होता है, वो लोगों की तादाद या कन्वेंशन की प्रस्तिश नहीं करता है। कई लोग हैं परस्तार प्रस्तिश करते नहीं, जब चौके लोग आएंगे वो सानू मौका दे आ जाए। क्यों क्यों भाई क्या कह रहे हैं भाई? स्टीफन के लिए जोरदार तालियां। जब ज्यादा लोग आ जाएंगे ना, परस्तार नहीं आते, वो भी उस वक्त प्रस्तिश शुरू करते हैं जब खादम आ जाते, आधी इबादत गुजर जाती। क्यों? यीशु की प्रस्तिश नहीं करते, वो लोगों की प्रस्तिश करते हैं, वो पब्लिक की इबादत करते हैं। जिसने यीशु की इबादत करे, यीशु तो सबसे पहले आ जाता है। हालेलुया। इसलिए ऐसे परस्तार जो होते हैं ना, जो कहते हैं जब लोग ज्यादा आ जाएंगे ना तब मुझे मौका देना, वो खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा की तरफ से जो होते हैं वो कहते हैं साधुआं की स्वाद आना, हमें क्या लोगों से लेना देना, 10 हो या
चाहे 10,000 हो। हम लोगों को देखकर ना वर्शिप करते हैं, ना लोगों को देखकर कलाम सुनाते हैं। हालेलुया। तो ऐसे लोग जो है वो खुद नमाई के लिए, अपनी नमाइश के लिए वो कन्वेंशन की इबादत करते हैं, वो सेमिनार की इबादत करते हैं, वो लोगों की इबादत करते हैं। याद रखें, वो खुदा की परस्तिश नहीं करते हैं। वो अपने घर, अपने ऑफिस, अपनी जगह, वो अपने मकाम, वो अपनी जॉय, अपनी ख्वाहिश की इबादत करते हैं। उनकी ख्वाहिश है ना, वो अपनी ख्वाहिश की इबादत करते हैं। और याद रखें, उनकी जॉय लोगों से आती है, लेकिन हमारी जॉय खुदा के काम से। हमारे अंदर लोगों की कन्वेंशन की, सेमिनार की, किसी पास्टर, एल्डर, डीकन, मुबश्शिर की आत्मा नहीं है। हमारे अंदर खुदावन की आत्मा है। क्यों लिखा हुआ है कि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और ये नहीं लिखा जो लोगों की गैदरिंग देखकर परस्तिश करे। समझ लग रही है? आत्मा अंदर होनी चाहिए अंदर, और उसकी आत्मा है जिनके अंदर एल्डर, डीकन, मुबश्शिर या किसी 20 बंदे की आत्मा होती है, वो दिन वाली चिपके रहता है। भाई जी मैं की कर रहा है, तुसी चर्च नहीं जा रहे, मैं भी नहीं जाना, मैं तो थोड़ी वजह तो जानता सा। अच्छा वो 2 से जा रहे, तुम भी जा। आपको पता है नजात का काम इंडिविजुअल शख्सी तौर पर है, शख्सी है, यहाँ पे कोई दूसरा तीसरा नहीं है। याद रखें, किसी की बीवी रुकावट नहीं होनी चाहिए, यहां तक बीवी का भी तलक नहीं है। शोर कबूल करेगा, शोर निजात पाएगा। हाँ, उसके वसीला से बीवी बच सकती है, मगर नहीं बचती तो ये नहीं कि उसने निजात पाई है तो बीवी बच जाएगी। कोशिश करे तो बच सकती है। इंडिविजुअल है, बाप बेटे को नहीं बचा सकता, बेटा बाप को नहीं बचा सकता, माँ बेटी को नहीं बचा सकती। आपको एक एक करके यीशु को कबूल करना है। हालेलुया। किसी की बीवी रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को लगता है कि वो रुकावट है तो बीवी को बताने की जरूरत नहीं है। उठो, तैयार हो, चर्च आओ। तू आती रहना 10 बजे, आधी इबादत छोड़कर आ जाना। तू, शैतान ने तुझे पकड़ा हुआ है। समझ लग रही है? मैं जा रहा हूं। किसी की बीवी रुकावट नहीं होनी चाहिए, किसी का बच्चा रुकावट नहीं होना चाहिए, किसी का शोर रुकावट नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं चर्च जाना है, वो कहते नहीं आज मेरा मूड नहीं है। ये मूड नहीं है, ये क्या होता है? ये क्या बात है? ये मूड जो है ये क्या है? ये मूड जो है ये ख्वाहिश है। उठो ना, चले चर्चा में, जल्दी करो। आज मेरा मूड नहीं है, आज मुझे रेस्ट करने दो, आप चली जाओ। ये मूड नहीं है, ये मूड में शैतान घुसा हुआ है। फंसे हुए लोगों, क्या करूं? रात को 12 बजे सोया था, नींद पूरी नहीं हुई है, तो आज मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ ना। ओ भाई, आज मैंने काम पर जाना है। सर, ये भी ख्वाहिश है। काम पर जाना, क्यों जाना है? अगर काम से पैसे ना मिले कोई जाएगा? काम से पैसे ना मिले कोई जाएगा? तो ख्वाहिश है ना, ऐसे ही ख्वाहिश है। फंस जाते हैं हम। तो बीवी, शोर, मूड नहीं है। आप कहेंगे चर्च जाना है, वो कहेगी आज मत जाओ। इसलिए बताओ मत। ऐसी बीवी से बात ही मत करो जो हर इतवार को सुस्ती की खाई होती है। उसको पढ़ी रहो, शोर हो, पढ़ा रहो। टाइम हो गया, बस बहुत इंतजार किया, आई एम गोइंग। समझ लग रही है आपके? क्या सब कहेंगे हालेलुया? इसलिए बताओ मत, करके दिखाओ। ये नहीं, बीवी को भी पता होना मेरे बगैर इन्हें जाना कौन, मेरे बगैर तो कभी मरने तो नहीं गया।
उसको ही पता होता है, उन्होंने कहता चर्च भी नहीं जाना। तो ऐसे ही बंदे होते हैं जो बीवी के गुलाम होते हैं, जो खुदा से बढ़कर बीवी को तरजीह देते हैं। इसलिए बताओ मत करके दिखाओ, इब्राहिम ने अपनी बीवी को बताया नहीं। पढ़ लो बाइबल। हाँ, नाराज मत हो बहने, शादीशुदा बहनों, नाराज नहीं होना, समझे। मैं आप उनकी बात कर रहा हूं जो आप जैसी नहीं है, आप तो हर इबादत में होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इब्राहिम ने अपनी बीवी को बताया नहीं क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई रुकावट बने। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जितना भी सख्त शोर हो, जितना भी जालिम शोर हो, जितना भी जिद्दी शोर हो, जितना भी ढेर शोर हो, बीवी औरत जब अपनी आई पर आ जाए तो उसको अपने माँ बाप के घर ले ही जाती है, लेकर जाती है नहीं, लेकर जाती है। भले रो कर ले जाए, जैसे भी लेकर जाए, ले जाती है। ये भी आपके बाप का घर है। यहाँ भी लाया करें, कुछ भी करना पड़े आपको, ये आपके बाप का घर है। और यहाँ लाए उसको ताकि उसको सिखाया जाए, उसको नसीहत की जाए, उसको बताया जाए। और आपको पता है औरत का बाप जो होता है वो अपने दामाद को नसीहत करता है, उसे अच्छी बातें बताता है, बुरी बातों से डांटता है। तो इब्राहिम ने अपनी बीवी को नहीं बताया ताकि कोई भी रुकावट ना हो, क्योंकि वो जानता था कि कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जानता था जिसने मुझे मुर्दों में से बच्चा दिया है वो इस बच्चे को संभालने की कुदरत भी रखता है और मेरी नस्ल को वो बढ़ाएगा। इब्राहिम इस लायक था, उसको खुदा पर भरोसा था, खुदा को पता था। जब मैंने पहली बार इब्राहिम को बुलाया था, सुन ले, बड़ी काम की बात करने लगा। खुदा का पहला फैसला ही आखिरी फैसला होता है। ये सुबह शाम फैसले नहीं बदलते रहते। खुदा को पता था जब इब्राहिम को पहली मर्तबा मैंने बुलाया था तो इब्राहिम ने मुझ पर भरोसा किया था। मैंने पहली बार इससे बात की थी तो इसने अपनी बीवी को नहीं बताया था, इसने अपनी बीवी से बात नहीं की, तो अब क्या बताएगा? हालेलुया। सैमसन ने दिल की बातें दलाइला को बता दी, बड़ा बुरा हाल हुआ था। कुछ सीक्रेट होते हैं। इब्राहिम को जब खुदा ने बुलाया तो उसने अपनी बीवी का मशवरा नहीं लिया। सारा ने पूछा होगा, इब्राहिम कहाँ जा रहा है, कहाँ पैकिंग कहाँ करके जा रहा है? बस जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहा है बताओ ना, मुझे भी तो बता। तुझे क्या बताऊँ? जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? अरे मुझे खुद नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ। समझ लग रही है? बस इतना पता है, खुदा के कलाम की ताबेदारी करने जा रहा हूं। सवाल करती है बेटियां, बहनें, भाई लोग सवाल करते हैं, मेरे को क्यों नहीं करना चाहिए, कपड़े क्यों नहीं ऐसे वैसे पहनने चाहिए, तुम्हारा बात भी ऐसा वैसा। अरे हमें नहीं पता है, हमें पता है सिर्फ कलाम की ताबेदारी करनी है। हमें पता बाइबल की ताबेदारी करनी है। हमें सब सवालों का जवाब नहीं आता। तुम्हारा कैसा चर्चा है हमें नहीं पता है। सारा मुझे नहीं पता कहां जा रहा हूं, लेकिन मैं जा रहा हूं। हालेलुया। अच्छा बता तो सही, जब तुझे पता ही नहीं कहां जा रहे हैं तो गुजारा कैसे करेंगे? औरतों को फिक्र हो, गुजारा कैसे करेंगे, कपड़े कहां से लेंगे, घर कहां पे बनाएंगे, रहेंगे कहां पर? मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ एक ही बात पता है, खुदा ने कहा। अरे तू इतने सवाल क्यों पूछ रही है? इब्राहिम ने कहा तू इतने सवाल क्यों पूछ रही है? तुझे जाना तो चल, वरना साइड पे हो, मैं जा रहा हूं। समझ लग रही है?
तो पूछता है ना, उसको बोल तेरे सवाल क्यों पूछ रहा है मैसेज में आने के लिए? नबी की तस्वीर क्यों लगाई हुई है, नबी का नाम क्यों लेते हो, ये छोड़ दो वो छोड़ दो। अरे तुझे चलना है चल, नहीं तो मैं तो जा रहा हूं। तुझे चलना है चल। सारा इब्राहिम ने ये नहीं कहा सारा हाँ ये तो तू ठीक कह रही है, देख ले कहीं तेरा ख्याल ना हो, कहीं तू गलती का शिकार ना हो। तू जिस चर्च में जा रहा है, तू जिस मैसेज के पीछे जा रहा है, तू जिस खुदा के पीछे जा रहा है, थोड़ी तहकीक तो कर ले। खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे क्या? उसने कहा जिसने मुझे आवाज दिया मुझे उस पर भरोसा। हालेलुया। वो मुझे संभालेगा। सारा तुझे चलना है तो चल, वरना साइड पे हट। तुझे आना है तो आ, मैं जा रहा हूं। हालेलुया। अब हमें अपना फैसला करना पड़ेगा। तुझे चलना है तो चल भाई, नहीं तो मेरे रास्ते में रुकावट ना बन। ऐसे लोगों के साथ रफाकत तोड़नी पड़ेगी जो कहते हैं ना, आपको सवाल पूछते हैं मैसेज में ये क्या है, तस्वीर क्यों लगाई हुई है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, पकीजगी पबतुस में ये वो। उसको बोलो भाई तुझे चलना है चल, नहीं तो मैं जा रहा हूं। हालेलुया। लोग शराब पीने वाला 10 वाले दिखाएगा शराब पीने नहीं चाहिए, ये है वो है। उसको बोल तुझे छोड़नी है तो छोड़, वरना मैं जा रहा हूं। हालेलुया। इसलिए उसने उसे कहा तुझे चलना है तो चल। इब्राहिम ने कहा मैंने तुझसे पूछा नहीं। हालेलुया। अब इस कलाम पर अमल करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इस पर अमल करना है। हालेलुया। इब्राहिम ने कहा मैंने तुझसे पूछा नहीं, तुझे आना है आ, वरना मैं जा रहा हूं। नबी कहता है एक बिलीवर जो होता है, एक ईमानदार जो होता है, वो अकेला चलता है। वो अकेला चलता है, वो खानदान की सुनकर नहीं चलता है। अल्लाह यार फूफे को बुलाओ, वो फूफा कौन सा फूफा, वो जो जादूगर फूफा है उसको भी बुलाओ, वो मवाली चाचा जो है उसको भी बुलाओ, और वो फलाना जो है रिश्तेदार काउंसलर उसको भी बुलाओ। बिलीवर खानदान की सुनकर नहीं चलता है। बिलीवर रिश्तेदारों की सुनकर नहीं चलता है। बिलीवर जो है वो बीवी बच्चों की सुनकर नहीं चलता है, बिलीवर कलाम की सुनकर चलता है। आप सुने, बिलीवर किसी मिशन चर्च की सुनकर नहीं चलता है, किसी बिशप की सुनकर नहीं चलता है, किसी एल्डर मुबशर डीकन पादरी की सुनकर नहीं चलता है। बिलीवर खुदा की आवाज सुनता है। सब कहेंगे हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, शैतान को जब लगे ना आप फंस गए हैं, शैतान को उसी वक्त फंसाना है। वो एक भाई पेट्रोल पंप पे गया, वीजीआर वालों ने ये बनाया हुआ क्लिप, वो पेट्रोल पंप पे गाने लगे हुए थे, तो वो गानों में थोड़ा झूमने लगा। वो माइकल जैक्सन से किसी ने पूछा कि यार तेरे साथ मसला क्या, जहाँ भी म्यूजिक लगा होता है तो तेरी बॉडी हिलनी जुलनी शुरू हो जाती है। उसने कहा ये कुछ जादू है, मुझे आदत पई हुई है, जैसे सिगरेट की आदत नहीं, शराब की आदत नहीं, और कईयों को गालियों की आदत है, और कईयों को बीवी पर रोक डालने की आदत है। कई बीवियां ने बंदे रोक पाने की आदत है, 4 बंदियां जो जलील ना कर लें उन्होंने सुकून नहीं मिलता। कई शोरों को आदत गंदी पड़ी हुई है, 4 बंदों के 4 बहनों के बीच में अपनी बीवी को जलील कर देंगे। आप समझदार नहीं है, ये गंदी आदतें हैं। शैतान, यही तो शैतान चाहता है हमें फंसा के रखे। लेकिन जैसे ही शैतान को वो म्यूजिक एकदम उसके सिर में आया, शैतान का मुकाबला करो, उसने अपना मोबाइल निकाला, हैंड फ्री निकाला, उसने मैसेज लगाया, गीत लगाया, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। उसने वो गीत लगाया, उसके बाद उसके कानों में वो हैंड फ्री लग गया, गाने खत्म। जैसे शैतान को लगे वो आपको फंसा रहा है, फंस गए आप, उसी वक्त आपने उसको फंसाना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुबारक है वो आदमी जो आजमाइश की, जो खुदा की तरफ से आजमाइश होती है उसकी बर्दाश्त करता है। याद है कि इब्राहिम को देख ले, बड़ी बाइबल मुकद्दस में मिसालें हैं। तो बराए मेहरबानी याद रखें, बिलीवर अकेला चलता है,
आपका अपना फैसला है खुदा के साथ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।